हाय स्टूडेंट, यू ऑल आर वेलकम ऑन फिजिक्स एंड मुकेश नायक यूट्यूब चैनल। देखो बच्चों, हम बात कर रहे थे 11 सीईटी के बारे में। देखो आप 11 सीईटी के लिए बिल्कुल कम दिन बचे हुए हैं। आने वाले जो 15 दिनों में आपको ये एग्ज़ाम को फेस करना है। अगर आपको ये प्रिपेयर करना है तो बच्चों देखो, हम आपके लिए जो डे बाय डे हर कोई वन शॉट लेक्चर लेके आते हैं। हर एक सब्जेक्ट के जो अहम एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यू का सेशन लेकर आते हैं। सभी सब्जेक्ट हमने इसमें कवर किए हैं। लेकिन आपको अब क्या करना है, तो ये जो सभी सेशंस है वो पूरे ध्यान से देखना है। इस जो एमसीक्यू जो है ध्यान से पढ़ने हैं और पूरे लर्न करके लगे तो आप इनको कॉपी भी कर सकते हैं। और बिल्कुल एक अच्छा कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेनी है तो ये जो पूरे सेशंस है, ये जो एग्ज़ाम है, ये अच्छी तरीके से आपको फेस करनी पड़ेगी। तभी जाकर आप अपने एक मनपसंद कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो देखो, आज आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। आज का जो सेशन है वो हम लेकर आए हैं अपने ज्योग्राफी का सेशन है, चैप्टर 5 पे जो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ चैप्टर है हमारा। उस चैप्टर के जो अहम ऐसे कुछ इंपॉर्टेंस एमसीक्यूज है, वो एमसीक्यूज लेकर हम आज के इस सेशन में आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये अपना सेशन। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो, आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट। यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो ऑप्शन दिए गए यहाँ पे फॉरेस्ट के बारे में है। जैसे कि मैनग्रोव फॉरेस्ट है, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट है, थॉर्नी बुश टाइप वेजिटेशन फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। ये जो सब फॉरेस्ट है तो हमें इन्हें विथ रेफरेंस टू इंडिया के बारे में हमें इनको अगर थिंक करना है तो देखो, मैंग्रोव फॉरेस्ट, थॉर्नी बुश टाइप वेजिटेशन, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, ये सब फॉरेस्ट इंडिया में हमें दिखाई देते हैं। लेकिन जो मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट है ये इंडिया में नहीं दिखाई देता है। यानी ये जो चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं ABCD में से, यहाँ पे जो बी है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट जो ऑप्शन है, ये इंडिया के संबंधित बिल्कुल है ही नहीं है। तो ये यहाँ पे ऑड ऑप्शन इसे कहा जाएगा। सो ऑप्शन बी, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर हियर। उसके बाद में देखो, दूसरा जो है MCQ है, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया आर नॉट फाउंड इन ब्राजील। ऐसे कौन से फॉरेस्ट का है कि जो कि इंडिया में हमें दिखाई देते हैं लेकिन ब्राज़ील में हम उसे देख नहीं पाते। यानी ऐसे कौन से फॉरेस्ट है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन है। ये एवरग्रीन फॉरेस्ट, बी डेसिडियस फॉरेस्ट, सी कोस्टल फॉरेस्ट, डी हिमालयन फॉरेस्ट। देखो, ये जो सभी है ये इंडिया में तो हम एवरग्रीन भी है, डेसिडियस भी कुछ जगह पर दिखाई देते, कोस्टल, हिमालयन। तो ये कोस्टल फॉरेस्ट जो है ये वहाँ पे नहीं मिलता हमें दिखाई ब्राज़ील में। तो देखो, क्वेश्चन जो है, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया आर नॉट फाउंड इन ब्राज़ील। तो ये जो कोस्टल फॉरेस्ट है ये इंडिया में है। वेस्टर्न कोस्टल एरिया जो है हमारा, यहाँ पे बहुत सारे कोस्टल फॉरेस्ट हमें दिखाई देते हैं लेकिन ये ब्राज़ील में नहीं होता है। उसके बाद में, विच फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न स्नो कैप रीजन। जो वेस्टर्न स्नो कैप रीजन है जहाँ पे बर्फबारी होती है, हमेशा होती रहती है, ऐसे इस फॉरेस्ट में किस टाइप के जो फॉरेस्ट है वो हमें दिखाई देते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे, ए सहारा, बी थार, सी कोल्ड, डी हॉट। देखो, स्नो कैप है, बिल्कुल ठंडा ही होता है। तो ये जो कोल्ड फॉरेस्ट कहते हैं उनको, ये कोल्ड फॉरेस्ट स्नो कैप रीजन में, स्नो कैप फिजियोग्राफी एरिया में हम उसे देख पाते हैं। तो ऑप्शन सी कोल्ड इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर हियर। नेक्स्ट वन, द एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर फाउंड ब्लैंक स्पेस रेनफॉल रीजन। देखो, द एवरग्रीन यानी सदाहरित जो वने होते हैं, सदाहरित जो जंगले होते हैं, उस जंगल हमें इंडिया में कौन सा एरिया है जहाँ पर कितनी बारिश होना जरूरी होता है। तो अगर बारिश के बारे में देते हो तो यूनिट है मिलीमीटर। तो 2000 मिलीमीटर से ज़्यादा जहाँ पर बारिश होती है वहाँ हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखाई देते हैं, वहाँ हम एवरग्रीन फॉरेस्ट को देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या जरूरी है, तो 2000 मिलीमीटर जो वाटर है, रेन है, वो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो 2000 मिलीमीटर बारिश जहाँ पर होती है वहाँ हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट,
आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट विथ रेफरेंस टू द फॉन ऑफ ब्राज़ील। देखो ब्राज़ील की जो प्रजातियां हैं, तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए गए हैं। ए एनाकोंडा, बी टैमरीन, सी रेन पांडा, डी लायन। तो इसका अगर हम थिंक करते हैं इस पर, एनाकोंडा और ये जो ऑप्शन है बाकी, ये तो हमें ब्राज़ील में हमें बिल्कुल दिखाई देते हैं। लेकिन टैमरीन जो है ये ब्राज़ील में नहीं होता है, ये भी एक एनिमल ही है, लेकिन ब्राज़ील में ये फाउंड नहीं होता है करके यहाँ पे जो है टैमरीन, ये थोड़ा ऑड ऑप्शन है। सो ऑप्शन बी टैमरीन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, ब्राज़ील हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेसीज इन द वर्ल्ड। ब्राज़ील में देखो जो किसकी एक बहुत सारी प्रजातियां हमें दिखाई देती है, क्या वो फ्लावर्स है या वेजिटेशन है या बर्ड्स है या अबोवाल है। तो जो वेजिटेशन है, ये वेजिटेशन की यानी बॉटनिकल जो है वनस्पति की जो प्रजातियां है, वो हमें ब्राज़ील में बहुत सारी दिखाई देती है। और इसके बारे में ब्राज़ील जो है वेजिटेशन स्पेसीज में वर्ल्ड में 1 नंबर है, सबसे ज़्यादा वेजिटेशन स्पेसीज वहाँ पाई जाती है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेयर डू यू फाइंड टॉर्नी एंड श्रब वेजिटेशन फाउंड इन एरिया। देखो हम कहाँ पर, हमें इंडिया में ये थर्नी श्रब एंड वेजिटेशन की प्रजाति दिखाई देती है। ये स्पेसीज कहाँ पाई जाती है इंडिया में। ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, सेंट्रल, बी नॉर्थन, सी साउथर्न, डी ईस्टर्न। तो ये जो नॉर्थन एरिया है हमारा, वहाँ हमें ये सब थर्नी एंड श्रब वेजिटेशन की जो स्पेसीज है वहाँ दिखाई देती है। तो ऑप्शन बी नॉर्थन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, इन विच कंट्री अ ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड, व्हाट इज द रीजन इज बिहाइंड इट। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे बहुत सारे वेजिटेशन की डाइवर्सिटी हमें दिखाई देती है और उसके पीछे क्या रीज़न है। ऑप्शन दिए गए, इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, यूएसए। बिल्कुल ये जो यहाँ पे सोचने वाली बात है, चाइना और यूएसए का स्टडी हमें 5th चैप्टर में किया ही नहीं, इंडिया और ब्राज़ील में से ही हो सकती है। तो ये इंडिया का है, बिल्कुल ये डाइवर्सिटी हमें इंडिया में मिलती है, क्योंकि इंडिया के जो कुछ फिजियोग्राफी सेक्शन है वो बहुत सारे, यानी जो वेदर है, वेदर भी हर एक जगह पे चेंजिंग है। जो हमारी एरियाज है, कहाँ पे हमें बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ भी है, कहाँ पे जो कोस्टल एरिया भी है, कुछ हमें लक्षद्वीप, अंडमान जैसे बेटे भी है। और ये जो है ये डाइवर्सिटी है, इसी के वजह से ये वेजिटेशन में भी हमें इंडिया में डाइवर्सिटी है, बहुत सारी डाइवर्सिटी इंडिया में। तो भाषा में है, खान पान, रहन सहन, कल्चर गिल्चर बिल्कुल है। तो ये वेजिटेशन में भी डाइवर्सिटी इंडिया में ही ज़्यादा पाई जाती है, और उसके पीछे रीज़न यही है कि वो जो फिजियोग्राफिकल सेक्शन है वो ज़्यादा है यहाँ पे। ऑन विच कोस्ट डू यू मेनली फाइंड द कोस्टल वेजिटेशन। मैंने लास्ट क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में ही बताया था इसका आंसर, अगर आपको याद है तो बिल्कुल ये सवाल आते ही आपको उसका आंसर पता लगना चाहिए। ऑन विच कोस्ट, ये कौन से किनार पट्टी पे हमें कोस्टल वेजिटेशंस की ये स्पेसीज पाई जाती है। तो वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्थन, साउथर्न। नॉर्थन और साउथर्न तो है ही नहीं, ईस्टर्न और वेस्टर्न के बारे में हमने सोचना है। तो जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है हमारा, वहाँ हमें ये प्रजाति कोस्टल वेजिटेशन की प्रजाति पाई जाती है। तो ऑप्शन ए वेस्टर्न इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राज़ील। फॉरेस्ट टाइप के बारे में सोचना है यहाँ पे। ब्राज़ील के थर्नी बुश टाइप वेजिटेशन, एवरग्रीन फॉरेस्ट, द हिमालयन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट। ऑड मैन पूछना है। ब्राज़ील में हिमालयन तो हो ही नहीं सकता, थर्नी बुश वहाँ दिखाई देते हैं, एवरग्रीन है, डेसिडियस है, लेकिन हिमालयन है ये इंडिया में ही है। तो दो हिमालयन फॉरेस्ट यहाँ पे ऑड ऑप्शन है। ऑप्शन सी द हिमालयन फॉरेस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, इन विच कंट्री डू इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ऑक्यूपाई अ ग्रेटर एरिया। तो ये जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ने
किस देश का ज़्यादा से ज़्यादा जो ये है एरिया है वो ऑक्यूपाई किया है, तो ये यहाँ पे इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, यूएसए फिर से उस टाइप के ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन हमने जब ये चैप्टर पढ़ा है, लर्न किया है, तभी पता चला है हमें कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्राज़ील में पाए जाते हैं। सो ऑप्शन बी ब्राज़ील इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट, फिर से विथ रेफरेंस टू फ्लोरा ऑफ इंडिया। इंडिया के जो वेजिटेशन है या बॉटनिकल स्पीसीज है, तो इसमें कौन सा ऑड ऑप्शन है यहाँ पे? ए बनियान, बी देवधर, सी अंजन, डी ऑर्चिड। बनियान, देवधर, अंजन ये तो बिल्कुल भारत में पाए जाने वाले पेड़ है, लेकिन ऑर्चिड जो है वो इंडिया में नहीं पाया जाता। तो डी ऑर्चिड ये अलग लग रहा है यहाँ पे, सो इट विल द ऑड ऑप्शन, इट इज द ऑड ऑप्शन हियर, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इन द सॉपी एरियाज ऑफ पैंटनल ह्यूज ब्लैंक स्पेस आर फाउंड। ये पैंटनल ह्यूज जो है स्वैम्पी एरिया, दलदल युक्त जो भाग है दलदल का, तो इसमें कौन सा एनिमल फाउंड होता है? या पिग होता है, क्रोकोडाइल्स होता है, एनाकोंडाज होता है, या हॉर्स होता है। तो यहाँ पे हमने जब ये पैंटनल जो एरिया है ये ब्राज़ील में है, और इस एरिया में फेमस है एनाकोंडाज। जो एनाकोंडा फिल्मों में हम देखते हैं, तो ये जो एनाकोंडा है, बड़े बड़े स्नेक, ये वहाँ ब्राज़ील के उस पैंटनल जो है उसके स्वैम्पी एरियाज में पाए जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है, इन द स्वैम्पी एरिया ऑफ द आसाम ह्यूज ब्लैंक स्पेस आर फाउंड। ये अगर भारत की बात करें, आसाम स्टेट की बात करें, वहाँ का जो स्वैम्पी एरियाज है वो उसमें कौन सा एनिमल्स पाए जाते दिखाई देते? वन हॉर्न राइनोसेरोस, देन टाइगर, एलिफेंट्स, मंकी। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वन हॉर्न राइनोसेरोस जो है वो वहाँ पे पाए जाते, एक सिंगी गेंडा बोलते हैं उसको मराठी में। तो ये गेंडा वहाँ हमें दिखाई देता है आसाम के जो दलदल युक्त भाग है वहीं पे, वन हॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्वैम्पी एरियाज नियर द कोस्टल एरियाज हैविंग सैलिन सॉइल आर कॉल्ड ब्लैंक स्पेस इन इंडिया। क्या कहते हैं ये जो सैलिन यानी नमकीली जो ये है सॉइल होती है, उसके स्वैम्पी एरियाज में जो कोस्टल एरियाज है वहाँ जो ये होता है एरिया, तो उसे क्या कहते हैं सैलिन सॉइल को? खारलैंड कहते हैं, या सुंदरबंस कहते हैं, या ड्राई लैंड्स कहते हैं, या वेटलैंड कहते हैं। तो उसे सुंदरबंस कहा जाता है इंडिया में, ऑप्शन बी सुंदरबंस। नेक्स्ट वन, इन ब्राज़ील रेनफॉल वेरीज ड्यू टू। क्या होता है ये रेनफॉल वेराइटी ज़्यादा दिखाई देने में? तो क्लाइमेट, वेजिटेशन, फॉरेस्ट, फिजियोग्राफी। तो उसमें जो फिजियोग्राफी होती है, ये फिजियोग्राफी में डाइवर्सिटी होने के कारण यहाँ पे रेनफॉल वेरीज हमें दिखाई देती है। सो ऑप्शन बी फिजियोग्राफी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, द रेन फॉरेस्ट आर राइटली कॉल्ड। जो रेन फॉरेस्ट है ब्राज़ील के, उसे राइटली क्या कहा जाता है? रूप ऑफ द वर्ल्ड, ह्यूमन ऑफ द वर्ल्ड, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, या डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसे कहा जाता है लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। जब हमने ये चैप्टर 5 पढ़ा है, लर्न किया है, तब उसमें ये स्टेटमेंट बिल्कुल सेम टू सेम वहाँ दिखाई देता है उस चैप्टर में। ऐसा कहा जाता है कि द रेन फॉरेस्ट आर राइटली लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। सो ऑप्शन सी lungs of the world is the correct option for this question. Next one, which type of forest occupy maximum area in India? अगर इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की फॉरेस्ट की हम बात करें, तो इंडिया में कौन से फॉरेस्ट ने ज़्यादा से ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई किया है? तो ऑप्शन दिए गए यहाँ पे हमें, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, कोस्टल फॉरेस्ट, हिमालयन फॉरेस्ट। तो ये जो डेसिडियस का फॉरेस्ट है ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कोस्टल फॉरेस्ट भी है, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है इंडिया में, हिमालयन फॉरेस्ट भी है। लेकिन इन सभी ऑप्शन में से जो हिमालयन फॉरेस्ट है, ये इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया
ज़्यादा उसने हिमालयन फॉरेस्ट ने ऑक्यूपाई किया है। सो ऑप्शन डी हिमालयन फॉरेस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, इस तरीके से आज हमने ये जो कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे ये पूरे डिस्कस किए हैं। अगर कुछ अभी भी दिक्कतें है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमें पूछ सकते हो। अगर ये लेक्चर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलो। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर CET एग्ज़ाम।